हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 116 है। चैप्टर मैं अपना कंटिन्यू करूंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अपने लेक्चर नंबर 17 में। टॉपिक आज होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक रिजर्व। पिछले लेक्चर नंबर 16 में मैं आपके साथ डिस्कस किया था फ्री रिजर्व का, जिसमें जनरल रिजर्व वगैरह का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बता दूं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में खूब डिटेल से पढ़े हैं। मेरा लेक्चर पूरा डिटेल में है। यहाँ भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपको डिटेल लेक्चर ही मिलेगा। मतलब यूँ बोलो मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। और फिर रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ ये टॉपिक। लेकिन मैं चाहता हूँ आप बार बार रिवाइज करें, पढ़े एक ही जगह, अच्छे से समझ लें। जो डिफरेंस आपको नजर आए वो भी समझ लें। कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे, सारे जगह इसका यूज जो है ना सेम ही है, एंट्री भी सेम है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वंस अगेन स्पेसिफिक रिजर्व, जिसमें मैं दो रिजर्व का चर्चा करूंगा आपके साथ। एक होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा होगा बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज के टॉपिक में मैं सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एकदम खूब डिटेल में चर्चा करूंगा, यहाँ पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरे होनहार विद्यार्थी मतलब जो नहीं पढ़े होंगे, प्लीज यहाँ पे तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 4 तरह के केसेस होते हैं। पहले तो जान ले, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 2 तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें एक लायबिलिटी नहीं होगा और दूसरा जिसमें लायबिलिटी होगा। और जिसमें लायबिलिटी होगा उसमें 3 केसेस होते हैं, जब लायबिलिटी कम हो जाए और रिजर्व ज्यादा हो जाए। मतलब कौन सा रिजर्व? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और दूसरा जब लायबिलिटी और क्लेम रिजर्व दोनों बराबर हो जाए। और तीसरा जब लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और रिजर्व कम पड़ जाए। पहली बात तो मैं बता दूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर से दोबारा से बता रहा हूं कि क्या होता है बच्चे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि इस अकाउंट्स बॉस मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं विनय कुमार सिंह आपके साथ जो पूरे डिटेल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ अपने फ्रेंड सर्किल में जरा बता दें, मुझे बहुत खुशी होगी। सारे लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था बच्चे कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना बच्चे, वर्कर्स के एक्सीडेंट होने के केस में इसको दिया जाता है। मतलब हम ये रिजर्व बनाते हैं कि कोई वर्कर को अगर दुर्घटना हो जाए, किसी कारणवश फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, उससे बचने के लिए हम रिजर्व तैयार करके रखते हैं। हम नहीं, यानी कंपनी रिजर्व तैयार करके रखता है, फर्म रिजर्व तैयार करके रखता है, ताकि उसका कैश रेशियो कम ना हो। यानी कि अगर ये रिजर्व तैयार करके ना रखेगा तो क्लेम देने वक्त उसको अपने कैश से निकाल के देना पड़ेगा। अगर रिजर्व में पैसा रखा हुआ है तो आपको कैश से निकाल के नहीं देना पड़ेगा, जो पैसा रिजर्व में है उसी पैसा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम का जो खाता खोल के आपने बैलेंस बना रखा है, उसी पैसे से वर्कर्स के एक्सीडेंट का भुगतान हो जाएगा अगर उनका कोई क्लेम आता है तो। यानी कि जैसे आपके पापा जी जो है, आपके डैडी जी जो है, आपके हायर एजुकेशन के लिए या आपके शादी के लिए जो पैसे जमा करके रखते हैं, उसके लिए ये जो रिजर्व वो बनाते होंगे, ठीक उसी प्रकार कंपनियां भी बहुत सारी रिजर्व बनाती है अपने भविष्य में होने वाली अनहोनी को ध्यान में रखते हुए। ठीक उसी प्रकार एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है बच्चे, तो मैं आज आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन से मैं चारों केस को सॉल्व करूंगा। मैंने आपको बताया था ना 4 केस है, मतलब एक जिसमें लायबिलिटी नहीं है और एक जिसमें लायबिलिटी है। लायबिलिटी वाले में 3 केस होता है। मैं टोटल मिला के 4 केसेस हो गए। चारों केसेस को 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बच्चे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। पिछले लेक्चर में मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया था और ए और बी लिख के इक्वल पार्टनर बना दिया था। इस लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, बच्चे को क्वेश्चन ही लिख देते हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर है ना बच्चे? ए और बी 2 पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन 1/4/2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। उन्होंने 1/4/2020 को डिसाइड किया कि सी को पार्टनर बनाते हैं 1/6 शेयर के लिए।
On that date, workman compensation reserve appears at in the balance sheet as follows. ये रहा बैलेंस शीट, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है बच्चे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब आप मेरे से अगर पढ़े होंगे तो 11th में मैंने आपको बताया होगा बच्चे, फिर से मैं बता दूं। एक्सट्रैक्ट मतलब एक बड़े क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट। तो ये बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 मैंने ले रखा है। ये 3:2 है, इसीलिए बंटने के लिए हमने 50,000 ले लिया है ताकि 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चा, जरा देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं चारों केस में अप्लाई करूंगा। ये जो केस मैंने ऊपर लिख दिया है, आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन के नीचे वो केस को लिखिएगा, नो क्लेम। तो मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपको लिखना है इस क्वेश्चन के बाद। मैंने शुरू में लिख दिया है नो लायबिलिटी दैट इज नो क्लेम। हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कोई लायबिलिटी ना हो, यानी कि कोई वर्कर का क्लेम ना हो, किसी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। तो पार्टनर क्या करेगा, ये जो रिजर्व बना के रखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा ने बहुत मेहनत से आपकी शादी के लिए पैसा बचा के रखा है और शादी के इन मौके पे आप भाग जाओ, तो पापा क्या करेंगे, उस पैसे को बताओ पूरे निकाल लेंगे और अच्छे से खाना पीना शुरू कर देंगे, घूमना फिरना, चलो एंजॉय करते हैं, चलो बेटा भाग गया, चलो उसको कोई लेना देना नहीं है, उस पैसे का हम लोग जो उसके शादी के लिए जमा करके रखे थे चलो यूज कर लेते, फैमिली में यूज कर लेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से पार्टनर ने वर्कर के लिए रिजर्व तैयार करके रखा है 50,000, लेकिन किसी वर्कर का क्लेम नहीं होता, मतलब किसी वर्कर का एक्सीडेंट नहीं होता है, तो क्लेम कैसे करेगा। तो वैसी स्थिति में इस रिजर्व का इस्तेमाल क्या होगा, पार्टनर स्मार्ट लेगा। अब सवाल ये उठता है कि पिछले लेक्चर में नया पार्टनर नहीं था, मतलब पिछले लेक्चर का पिछले चैप्टर में नया पार्टनर नहीं था और इस चैप्टर में नया पार्टनर का केस है, तो क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। तो डिफरेंस यही है कि एक सी नया पार्टनर बन जा रहे हैं और सिमिलरिटी ये है कि सी से कोई लेना देना नहीं है, यानी सी का 1/6 जो दिया हुआ है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे ये ओल्ड पार्टनर का जो नाम है ए और बी, और दूसरा जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो है, सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे बच्चे। मतलब जो भी क्वेश्चन देखेंगे तो सिर्फ किस पे ध्यान देना है, ओल्ड पार्टनर्स पे और ओल्ड पार्टनर के रेशियो पे, मतलब सी पे ध्यान नहीं देना है। पिछले चैप्टर में जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो वहां पे कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा ये अलग है नाम से, बाकी काम वही रहेगा। जरा काम का चर्चा करते हैं। तो केस 1 में मैंने बोला कि कोई क्लेम नहीं है, तो क्या एंट्री होगा। बच्चे यहाँ स्पेस नहीं है, मैं जरा पेज को घुमाऊंगा और आपके साथ एंट्री करूंगा यहाँ पे। ठीक है बच्चे, जरा देखिए, आप अच्छे से फॉर्मेट बना लेंगे जर्नल का। आशा करते हैं आपको कॉलम बनाने आता है, पूरे 5 कॉलम होगा, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, फोलियो, पार्टिकुलर्स, डेट। आशा करते हैं डेट भी आपको याद होगा, मैं एक डेट लिख दे रहा हूँ, 1/4/2020 का एंट्री होगा सारे डेट में। तो आपके क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं था, हम केस 1 चर्चा कर रहे हैं जिसमें कोई क्लेम नहीं था। केस 1 या केस ए बोल सकते हैं बच्चे, कोई क्लेम नहीं था। तो क्लेम नहीं था तो रिजर्व बट जाएगा, तो कैपिटल लिख दिया मैंने। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट DR2, जितने पार्टनर हैं, जैसे कि 2 पार्टनर है तो एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। सी में नहीं बांटेंगे, भुला के भी सी में नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे जरा बताओ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था 16 नंबर में, भाई ये पुराने पार्टनर्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ रिजर्व है, तो इस पे हक सिर्फ पुराने पार्टनर्स का होगा, नया पार्टनर का हक बिल्कुल नहीं होगा। नया पार्टनर तो अब 1/4 से एडमिट हो रहा है, इसके बाद से जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट होगा उस पे उसका हक होगा सी का, लेकिन जो पहले का रिजर्व है उस पे सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर का अधिकार होगा। O3 के कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपने देखा था कि रिजर्व है 50,000 जिसका कोई क्लेम नहीं आया था, तो क्लेम नहीं आया तो पार्टनर बांट लेंगे और ओल्ड रेशियो था 3:2, तो बड़ा अच्छा है, बांटने में आसान होगा, 30,000 20,000 लिख देंगे। ठीक है बाबू, क्लियर है ना बच्चा। नरेशन क्या लिखेंगे जरा बोलना, वर्कमैन
compensation reserve transferred to old partners capital account, old partners capital account in old ratio। पूरा डिटेल लिखना ही पड़ता है, ठीक है। मैंने कॉलम नहीं बनाया, ऐसा करते कॉलम बना लेंगे। चलिए केस बी में आते हैं। डेट वही रहेगा बच्चे। केस बी हमने बोला था आपको, केस बी पहले लिख लेते हैं, डेट तो बाद में डालेंगे हम। केस बी में पहला रहेगा, केस बी ही था शायद, 1 2 था, सॉरी, इसको 1 रहने दो, इसको 2 रहने दो। केस 2 का ए, केस 2 के ए में था इफ ए क्लेम, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूं, ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, दिख रहा है ना बेटा, कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹20,000। मतलब दूसरा केस लिया जब क्लेम जो है कम हो जाए, रिजर्व ज्यादा हो जाए। तो जरा देखो क्वेश्चन को हमको घुमाना पड़ेगा, जरा देखिए। यहाँ पे रिजर्व जो है 50,000 आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्लेम जो है कम है, 20,000 का क्लेम है। तो आपने गौर किया, ये केस हो गया कि क्लेम इज लेस देन रिजर्व। ये केस क्या हो गया बच्चे, क्लेम जो है रिजर्व से कम हो गया। तो एंट्री क्या होगा भाई, रिजर्व तो किसी भी हालत में हमको कैंसिल करना है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर लिख देंगे बच्चे एकदम बढ़िया से। दूसरा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखो या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जरा ध्यान से देखना, मेरे पास बच्चे रिजर्व था 50,000, ठीक है, और क्लेम आया 20,000, तो मैंने क्लेम लिख दिया 20,000, मतलब रिजर्व में से क्लेम कैंसिल कर दिया। मतलब हमने 50,000 रुपया जमा करके रखा था वर्कर के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया जिसने क्लेम मांगा 20,000, तो जब हम उसको क्लेम इसी रिजर्व से देंगे, अपने कैश से तो देंगे नहीं, रिजर्व बनाए ही है कि हमको कैश से नहीं देना है, तो 50,000 से हम 20,000 दे देंगे। तो अभी भी मेरे पास रिजर्व 30,000 बचेगा। उस रिजर्व को चूंकि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्लोज करने की जरूरत है। 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, समझ रहे ना। हमको इस रिजर्व को किसी भी सूरत में क्लोज करना है, क्योंकि क्लेम सिर्फ 20,000 है, तो जो 30,000 का मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा है आपका रिजर्व, उसको 3:2 में बांट लेंगे। 30,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो यानी 6 3 जा 18,000 और 6 2 जा 12,000। समझ रहे हैं, मैंने जो रिजर्व बनाया था उसमें से क्लेम दे दिया। रिजर्व तो किसी भी हालत में क्लोज करना है, याद रखिएगा। जब भी रिजर्व लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को क्लोज करते हैं तो डेबिट होता है, ये एकदम याद रखिएगा। जब भी लायबिलिटी को क्लोज करते हैं तो वो डेबिट होता है, तो रिजर्व को तो डेबिट करना ही है किसी भी सूरत में। अब एक नया लायबिलिटी हमको बन गया, लायबिलिटी समझते हैं ना, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, लॉजिक समझिए, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जो रिजर्व बच गया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप डीसी एडलर जो हमने आपको बता रखा है बच्चे, सब उसी पे बेस्ड है। या तो आप डीसी एडलर को फॉलो कीजिए। डीसी एडलर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, मेरे स्टूडेंट तो खैर जान रहे हैं। एसेट, ड्रॉइंग, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, इधर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, इधर बढ़ता है तो डेबिट होता है, बाकी रिवर्स कर देंगे। मतलब घटेगा तो क्रेडिट होगा और ये बढ़े घटेगा तो डेबिट होगा। ठीक है बच्चे,
तो उसी के अनुसार ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो मैंने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और रिजर्व को मैंने क्लोज किया तो वो डेबिट हो गया। ठीक है, आइए नरेशन लिख देते हैं बच्चा। सरप्लस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है ना 30,000 का एक्स्ट्रा, ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लिख दो ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, लिखिएगा यहाँ पे जरूर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा ओल्ड पार्टनर में जाता है अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। हमेशा ये O3 का कॉन्सेप्ट ही बच्चे, पुराने चीजों पे पुराने पार्टनर का पुराने रेशियो में अधिकार होता है। ठीक है बच्चे, तो केस 2 का ए समझ गए हैं, अब जरा बी समझते हैं। अगर हम लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं, क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000, मतलब इस बार क्लेम रिजर्व के बराबर हो गया, यानी कि जो क्लेम है वो रिजर्व के बराबर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारा 50,000 था, पीछे घुमा के बैलेंस शीट देख लेना, आप पहुंच करके देख लेना कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था और क्लेम हो गया बच्चे 50,000। समझ रहे ना बच्चे, यानी कि आपने रिजर्व बना के रखा था 50,000 का, अब किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने क्लेम किया 50,000 का, तो आप क्या करोगे, उस रिजर्व के पैसे का यूज करोगे और क्लेम को दे दोगे। रिजर्व को यूज करोगे तो रिजर्व बाबू लायबिलिटी था, वो डेबिट हो जाएगा, और चूंकि अब क्लेम को आप देना है तो क्लेम आपके लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा, भविष्य में आज न कल आपको देना होगा, फिर आपका कैश से एंट्री होगा जब आप लायबिलिटी को पे करेंगे। लेकिन फिलहाल एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा और दूसरा लायबिलिटी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो केस 2 का बी नंबर है, एंट्री करेंगे बच्चे। देखो बच्चे, ये तो एंट्री हमेशा होगा, याद रखिएगा, डेबिट वाला एंट्री में कोई कोताही नहीं, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए बच्चे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो किसी भी सूरत में डेबिट होना ही है। क्यों डेबिट होना है बच्चे, भाई एक रिजर्व है, इसको आप कैंसिल कर रहे हैं तो ये डेबिट होगा, और चूंकि एक नया लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तुरंत आप इसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हैं, लेकिन अभी तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो गया कि हमें वर्कर को पैसा देना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, दिए नहीं है आपने, बस रिजर्व के पैसे को क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पे बच्चे एक बहुत ही अच्छा बात है कि रिजर्व 50,000 है, क्लेम भी 50,000 है, भाई बटने वाला कोई बात ही नहीं है, कैंसिल हो गया, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम था। तो नरेशन लिख देंगे, प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है बाबा, क्लियर है ना। आइए केस 3 बच्चे लिखते हैं, भाई हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट, इतना नहीं लिखेंगे, एक लाइन ए नंबर में लिख दिए हैं, सिर्फ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्लेम इज इक्वल टू ₹60,000, मतलब क्लेम इस बार ज्यादा हो गया, यानी कि क्लेम जो है वो ज्यादा हो गया आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, WCR। बच्चे कहीं शॉर्टकट इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मैं आपको कर दिया हूँ, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल नहीं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ये बात अपने बच्चे से। ठीक है, एंट्री करो बच्चे। आइए शुरू करते हैं बच्चे। तो आपको मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन सर किसी भी हालत में आपको क्लोज करना ही है, तो ये तो हमेशा क्लोज हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, ये तो किसी भी हालत में होगा। ये 50,000 का था, ठीक है, लेकिन इस बार प्रोविजन थोड़ा ज्यादा है, तो आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 60,000 रुपया जाएगा। अब देखो डेबिट क्रेडिट में अंतर नजर आ रहा है ना,
यानी वर्कमैन कंपनसेशन जब कम हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गया, तो मतलब हमको वर्कर का एक्सीडेंट वाला पैसा आपको देना पड़ गया 60,000। आपने जैसे आपके पापा ने शादी के लिए 50,000 रुपये जमा किया था और आपकी शादी में 60,000 रुपये खर्चा हो गया, तो 10,000 कहाँ से लाएंगे? घर से लाएंगे। तो कंपनी भी या फर्म भी घर से लाएगा। घर से डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ना लाके, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल ही लाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो लाएगा। मतलब डायरेक्टली पार्टनर्स के थ्रू ना होके एक अकाउंट हम लोग खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इस एंट्री को एडजस्ट करते हैं। 10,000 का जो मेरा क्लेम हुआ, ला रहा है पार्टनर्स ही, घबराओ मत, एकदम आप सही समझ रहे हैं, आप समझे हैं कॉन्सेप्ट सही कि जो क्लेम का पैसा है पापा ने घर से लाया था, तो पार्टनर भी घर से लाएगा। पार्टनर घर से लाएगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली ना होके थोड़ा घुमा के इस एंट्री को पास करेंगे, क्योंकि इस एंट्री को हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना होता है। ठीक है बच्चे, अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए फिर से एस कैपिटल अकाउंट लगा देंगे। तो एस कैपिटल, नरेशन नहीं लिखे, हम लिख देंगे बच्चे, घबराइए मत। 20 कैपिटल अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज भी हो गया। आप अगर कट्टम कुट्टी करेंगे, ऊपर नीचे दोनों एंट्री को आप कट करेंगे, तो रिवैल्यूएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कट गया, तो पार्टनर्स ने ही लाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट इस एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी आप बनाएंगे तो आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। लेकिन रूल इज रूल, हमको जब 4 क्लास से 5 में जाना है, 5 से 6 में जाना है, तो हम 4 से डायरेक्ट 6 में क्यों जाएंगे? भले ही हम 6 में पहुंच रहे हैं, 4 से 5 में गए, पहले 4 क्लास में गए, फिर 5 में गए, फिर 6 में गए, यहाँ 4 से 6 में भी गए तो 6 में डायरेक्ट आप पहुंच गए। लेकिन है क्या बच्चे, उसी तरह डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफर करके इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से होके गुजार के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो 10,000 यहाँ पे चला गया और 3:2 का रेशियो था, 5 से डिवाइड कर दो। हाँ, ओल्ड रेशियो बच्चे, ओल्ड रेशियो ही ये भी होगा। तो 5 से डिवाइड किए तो 2 3 6,000 और 4,000 हो जाएगा। सर आपने नरेशन नहीं लिखा, बच्चे इतना हड़बड़ा जाते हैं, अब नरेशन नहीं लिखा, नरेशन नहीं लिखा, लो लिख देते हैं। प्रोविजन छोटा छोटा लिख देते हैं, आपको दिख रहा है ना। प्रोविजन मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड शॉर्टफॉल, जो शॉर्टफॉल हुआ चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कमी हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डाल दिए। ठीक है, अब ये एंट्री हम रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिए, मतलब ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो हौच-पच हो गया, आप नहीं कीजिएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स capital account in their old ratio, in their old profit sharing ratio। ऐसा करते हैं, समझ गए ना बाबू? एकदम अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताएंगे। तो प्लीज बच्चे, मैं बहुत आपके लिए ये आशा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को बोलेंगे कि इसे सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा आपका। थैंक यू, बाय बाय। Please like, share and subscribe my YouTube channel Accounts Boss. Thank you all of